कल का खेस खबर आपको देते चलें कि इमरान खान की दुश्मनी में अंधे हुए दो बड़े सियासी नाम और दो साबिक दोस्त जो हैं वो आपस में उनकी जो दोस्ती है वो टूट गई तड़क करके। अपने मफादात की जंग में एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए इतना जोर अब लगाया जा रहा है कि जनाब एक दूसरे को, वो जो लोग ये समझते थे, वो ये जो लोग आपस में शीरो शक्कर हुए बैठे थे इस उम्मीद के ऊपर कि जनाब हम इमरान खान को क्लीन बोल्ड कर देंगे, सियासी मैदान से आउट कर देंगे और अडयाला जेल तक जो है महदूद कर देंगे, उनकी सारी तमन्नाएं और ख्वाहिशें जो है वो धरी की धरी रह गई हैं। और काउंटर पार्ट पे दूसरी तरफ जो है वो उनकी आपस की ही दोस्ती जो है वो अब उसमें बड़ी सारी एक दरार पैदा हो गई है। वो दरार किसकी दोस्ती में पैदा हुई है ये भी आपको बताते हैं। इससे पहले जो लोग नए हैं, दोस्त देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जो है वो क्लिक भी कर लें। और मेरा नाम है उस्मान फिरोज। अब आपको ये बताते चलें कि जनाब मामला कुछ ऐसे हुआ था कि नवाज शरीफ जो हैं जब वो शहंशाह बनकर आए थे इस मुल्क में, वापस लाडले बनकर वापस आए थे, तो आप जानते हैं कि उनको प्रोटोकॉल लाडलों वाला दिया गया। उनके लिए जो है वो बायोमेट्रिक उनके दरवाजे पर पहुंच गई एयरपोर्ट के, और उसके बाद वो फिर एक बड़े जम्मे गफीर के साथ जो पूरे पाकिस्तान से अरबों रुपया लगाकर मंगवाए गए थे लोग, उनके साथ जो है वो बड़ी आबो ताब और बड़े जोम के साथ जो है वो निकले वहां से, और अडयाला जो माजरत के साथ जो अपने जाती उम्रा है वहां पर पहुंचे। और इस दौरान उन्होंने जो है वो मांगे तांगे के लोगों के साथ और एक नफरी इकट्ठी करके और एक सियासी सपोर्ट के साथ और हकूमती सपोर्ट के साथ जनाब लोगों को इकट्ठा करके एक जलसे का भी इनकाद किया, जिसके अंदर ज्यादातर लोग जो है वो पैसे दे के खरीद कर लाए गए थे। अब ये सारी टशनबाजी के बाद जनाब हुआ ये कि अब जब वो पहुंचे अपने घर में जाती उमरा में, तो वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम महारानी ने ये कहा कि जनाब हमारे पास तो बंदे ही नहीं इलेक्शन के लिए, अवामी सपोर्ट तो सारी की सारी जो है वो इमरान खान के पास है। क्योंकि जितने भी सर्वे करवा लें, जितनी भी चीजें करवा लें और जो भी राय ले लें लोगों की, वो तो सिर्फ इमरान खान के साथ है। हमारी 18 महीने की जो हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत जिसमें 16-17 पार्टियां थी, उसमें तो हम एक दूसरे के मफादात का ही दिफा करते रहे, हमने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं। अब जब कारकर्दगी कोई नहीं दिखाई तो आवाम के सामने कुछ भी नहीं है, तो आवाम को तो सिर्फ इमरान खान ही याद है। तो अब हम क्या करें? तो नवाज शरीफ को बड़ी फिक्र पड़ गई कि भाई मुझे तो उन्होंने लाडलों की तरह लेके आए थे, मेरे तो तमाम केसेस भी माफ हो रहे थे, मेरी तो करप्शन की दास्तानें भी बंद हो रही थी, तो अब इस सारी सूरत हाल में मैं क्या करूं? तो इसके ऊपर फिर जनाब नवाज शरीफ ने ये फैसला किया कि भाई हम ऐसा करते हैं कि हम ना इलेक्टेबल्स इकट्ठे करते हैं और जितनी भी तांगा पार्टियां हैं उनको मनाते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, जैसे हमने पहले किया था। और जब हम सिस्टम को क्रैश करके जब हम लाडली बनकर जीत जाएंगे तो फिर अपनी करप्शन की गजब कहानी को जारी रखेंगे। तो जनाब इस मामले को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाब अब सबसे पहले वो जाके गिरे वो तांगा पार्टी के कदमों में, यानी चौधरी शुजात के कदमों में, कि भाई हमें कुछ ना कुछ दो और हमारे से सीट एडजस्टमेंट लो, हमें हम वजारतें देने के लिए तैयार हैं, हम तो यहाँ बैठे ही भाई मतलब सरकार बांटने के लिए हैं, पोजीशंस बांटने के लिए, हमें स्ट्रेंथन करो। चौधरी शुजात ने भी आगे खुले हाथों से जो है वो इस्तकबाल किया। इसके बाद जनाब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अब जनाब वो पार्टी रहती है जिसको जोड़ तोड़ कर बनाया गया है, तो हम उसके चक्कर में भी उसको भी दावत दे लेते हैं। उधर से एमपीएम को भी दावत दी उन्होंने, और आईबीपी को जब दावत दी गई तो असल मामला यहाँ शुरू होता है मेरे दोस्तों। असल खबर यहाँ है, असल जो गेम प्लान है वो आईपीपी के अंदर हुआ है, क्योंकि आपको पता है आईपीपी जो है वो दो बड़े नाम हैं उसके, और बाकी तो सारे मांग तांग के पूरे किए हुए हैं दबाव डाल के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के। तो जनाब एक का नाम है अलीम खान और दूसरे का नाम है जहांगीर करीम, और इनके दरमियान एक और बड़ी अहम शख्सियत है, उसका नाम है ओन चौधरी। अब ये तीन वो लोग हैं जिनको माजी के अंदर एटीएम के नाम से जाना जाता था। ये ऑपोजिशन जो है वो कहती थी कि यार ये तो एटीएम्स हैं इमरान खान के, और अगर वो इमरान खान के एटीएम्स थे तो अब वो किस चक्कर के अंदर इलेक्टिबल बन गए, और वो अब कैसे दूध के धुले बन गए जिनको अपना साथ अपने गले के साथ लगाया जा रहा है शहनशाह नवाज शरीफ की जानिब से।
और महारानी मरियम नवाज की तरफ से। तो हुआ ये जनाब कि अब यहाँ भी मामला ट्विस्ट है, कहानी में यहाँ भी ट्विस्ट है मेरे दोस्तों। तो हुआ ये कि सबसे पहले जनाब जब जैसे ही ऑफर गई तो हर एक को अपनी पड़ गई, पार्टी की छोड़ के, क्योंकि मांगे तांगे की तो पार्टी है। अपनी कैसे पड़ी कि आपको पता होगा कि एक वफद जो है वो शहबाज शरीफ से जाके मिला है, और उस वफद के अंदर जनाब ओन चौधरी साहब थे और साथ जनाब थे कौन, जहांगीर तरीन साहब। अब यहाँ ये बात चौंका देने वाली है कि किस तरह इन दोनों में फड्डे हो गए। अब एक तरफ क्या मामला हुआ, वो ये हुआ कि जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने अपनी पार्टी की बात करने की बजाय उन्होंने अपनी जात की बात की। उन्होंने अलीम खान की बात नहीं की, फिरदौस अशकवान की बात नहीं की, जो फयाजुल हसन चौहान है उनकी बात नहीं की, उन्होंने मुराद रास की बात नहीं की, दलीप अब्बास की बात नहीं की, उन्होंने जरका डॉक्टर जरका की बात नहीं की, उन्होंने किसी की इसाक खाकवानी की बात नहीं की, उन्होंने पार्टी के किसी भी बड़े की बात नहीं की, बल्कि अपनी जात की बात की कि जनाब हमारे टिकट जो है, जहांगीर तरीन ने कहा कि भाई मेरा तो लोधरा से पक्का करो, और जो दो बंदे आपके लोधरा में लड़े हैं उनको पीछे कर। इसके बाद जॉन चौधरी था उसने कहा कि भाई मेरी गार्डन टाउन वाली जो सीट है वो पक्की होनी चाहिए, इसके बाद जो आप करते हैं आप जो मर्जी करें। यानी बेसिकली अंदर का जो हमारा एक कां बैठा हुआ था, जो सोर्स है, और वो कां ने आके मेरे कान में सरगोशी की बड़ी पक्की, और सरगोशी करके उसने बताया कि भाई ये कोई मीटिंग नहीं थी, पार्टी मीटिंग के लिए नहीं थी, ये इनफरादी मीटिंग ही थी। चौंका देने वाली बात ये है। तो जनाब इस बात की जैसे ही खबर पता लगी अलीम खान साहब को, तो भाई उन्होंने जहांगीर तरीन की और जो ओन चौधरी की मुलाकात है उसका सारा अहवाल जो है वो बाकियों को बताया। और उस दिन से लेकर आगे अब अलीम खान ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि अलीम खान ने जनाब ये किया कि उसने समा टीवी, आपको पता है पहले ही अलीम खान का स्पोक्स चैनल है और अलीम खान साहब का ही है, तो उस चैनल के ऊपर आप उस तारीख में देखें, 2 तारीखों में, कि मरियम नवाज के खिलाफ तमाम तर खबरें जो हैं वो मरियम नवाज के खिलाफ लगाई गई। उस चैनल के ऊपर मरियम नवाज को बुरा भला कहा गया, उसकी तमाम तर मामला जितने थे वो सारे उन्होंने कवर किए, और वहां से असल दुश्मनी जो है वो पैदा हुई, असल दरार पैदा हुई खान के दो अहम तरीन दोस्तों की, जो करीबी साथी भी थे किसी दौर में, और अपने मफादात के लिए, एक ने चीनी के लिए और एक ने प्रॉपर्टी के लिए और वजारत आला के लिए, पंजाब के लिए, दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने आने का फैसला कर लिया, और अब जो है वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। कुछ ऐसा है कि ये दोनों की दुश्मनी जो है वो अब नून लीग के ऊपर पड़ रही है भारी, और जो ये सोच रहे थे नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई हम तो आईपीपी को इकट्ठा करेंगे, एमकेएम को इकट्ठा करेंगे, और जनाब इधर उधर से सारे, और हमें साथ ही साथ एटीएम मशीनें, हालांकि अरबों रुपया हमारे पास भी है, लेकिन जनाब पैसों की कहाँ जरूरत नहीं पड़ती, जितने हो कम हो, तो ये सारा पैसा इकट्ठा करके हम जो है इमरान खान के खिलाफ लगाकर कहीं ना कहीं इलेक्शन के अंदर बाजी ले जाएंगे और अपना सिस्टम बना लेंगे, पैसे लगाएंगे हर बार की तरह, और इलेक्शन जो है उनमें से सीटें निकाल लेंगे। लेकिन अब वो मामला मुख्तलिफ हो चुका है। वो कैसे कि जनाब जो जिनके ऊपर तकिया किया था वही पत्ते हवा देने लगे जनाब। तो जिनके ऊपर तकिया था, यानी जहांगीर तरीन के ऊपर तकिया था, वो जनाब वो और अलीम खान साहब जो है वो आमने सामने आ चुके हैं, और उन दोनों ने अलल ऐलान जो है ये मामला अब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निपटने का फैसला कर लिया है। इसके ऊपर इमरान अलीम खान ने बहुत बड़े डिसीजन ले लिए हैं, बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं, और अब हो सकता है जिनको मिलाकर एक किया था अब वो अलहदा अलहदा हो जाएं, अब वो अलहदा अलहदा होंगे, और फिर एक बार इमरान खान की जीत होगी, क्योंकि इमरान खान का बयानिया उस वक्त भी सच था, इमरान खान का बयानिया आज भी सच हो रहा है कि जनाब ये लोगों का काम सिर्फ अपनी करप्शन बचाना है।